Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the short answer type questions of the chapter The Conjurer's Revenge from your book The Literary Battles class plus 2 in the subject of elective English पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इसके छोटे क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड द क्विक मैन स्पॉइल द गोल्ड फिश ट्रिक। जो क्विक मैन था उसने गोल्ड फिश ट्रिक जो थी जादूगर की वो कैसे खराब की थी। द कॉन्जरर शोड टू द ऑडियंस अ पीस ऑफ क्लॉथ। जो जादूगर था उसने जो ऑडियंस थी उसको एक जो कपड़े का जो टुकड़ा था वो दिखाया विच वॉज एब्सोल्युटली एम्प्टी, जो कि बिल्कुल खाली था। ही देन अनाउंस दैट ही वुड टेक अ बॉल ऑफ गोल्ड फिश फ्रॉम द एम्प्टी क्लॉथ। और फिर उसने ये अनाउंस किया कि वो उस खाली कपड़े से एक बॉल निकालेगा गोल्ड फिश का। पीपल इन द हॉल वंडर्ड हाउ ही डिड इट। और जो लोग थे वो बहुत ही हैरान थे कि उसने ऐसा कैसे किया। द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट सेड इन अ लाउड विस्पर टू द पीपल नियर हिम दैट द कॉन्जरर हैड द बॉल ऑफ गोल्ड फिश अप हिज स्लीव। लेकिन जो सामने वाली सीट पे क्विक मैन बैठा हुआ था, क्विक मैन किसे कहा है जिसको लग रहा था कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत कुछ समझता है जादूगर की ट्रिक्स के बारे में। तो वो अपने पास के लोगों को ऊंचे से फुसफुसा के बोलता है कि इसने ये गोल्ड फिश बॉल जो है वो अपने स्लीव में छुपा रखा है। द पीपल एग्रीड विद हिम, लोग भी उससे सहमत हो गए। दस द गोल्ड फिश ट्रिक वॉज स्पॉइल्ड बाय द क्विक मैन। और इस तरह से क्विक मैन ने गोल्ड फिश ट्रिक को खराब कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड कॉन्जरर शो टू द इन द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स ट्रिक। अब उसने दूसरी जो ट्रिक दिखाई थी वो थी हिंदुस्तानी रिंग्स ट्रिक्स की। तो इसमें उसने क्या दिखाया था कि इन दिस फेमस हिंदुस्तानी रिंग ट्रिक्स द कॉन्जरर शोड द रिंग्स विच अपीयर टू बी सेपरेट। उसने कुछ रिंग्स दिखाई थी जो कि अलग अलग थी। एट अ बॉल, एक बॉल में द रिंग्स ज्वाइंट, जो रिंग्स थी वो ज्वाइन हो जाती हैं और उसका एक रिंग जो है वो बन जाती है। द ट्रिक इम्प्रेस द ऑडियंस ग्रेटली। और इस जो चाल थी उसने भी ऑडियंस को बहुत ही प्रभावित किया। हाउ डिड द ऑडियंस टेक द एक्ट ट्रिक। जो ऑडियंस थी उसने एक्ट ट्रिक को कैसे लिया। हाउ डिड द क्विक मैन एक्सप्लेन इट। और क्विक मैन ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया। द कॉन्जरर borrowed a hat from a gentleman। कॉन्जरर ने एक भद्र पुरुष से एक हैट लिया। ही एक्सट्रैक्टेड 17 eggs फ्रॉम द हैट। और उसने हैट में से 17 eggs जो थे वो निकाले। फॉर 35 सेकेंड्स के लिए द ऑडियंस बिगेन टू थिंक। जो ऑडियंस थी उसने सोचना शुरू किया दैट ही वॉज वंडरफुल, कि वो बहुत ही अद्भुत जादूगर था। हाउ एवर द क्विक मैन एक्सप्लेन दैट द कॉन्जरर हैड हैंड अप हिज स्लीव्स। लेकिन जो क्विक मैन था जो सामने वाली सीट पे बैठा था उसने फिर से ऑडियंस को कहा कि उसने एक हैंड जो है अपनी स्लीव्स में छुपा रखी है। दस इज स्पॉइल्ड द ट्रिक। और इस तरह से उसने ये ट्रिक भी जो थी वो खराब कर दी थी। What did the conjurer do with the quick man's watch and hat। अब जो जादूगर था उसने क्विक मैन के जो घड़ी थी और जो हैट था उसके साथ क्या किया। द कॉन्जरर declared that he would show the last Japanese trick। कॉन्जरर ने ये शो किया, उसने ये अनाउंस किया कि वो अपनी लास्ट ट्रिक दिखा रहा है जो कि जापानीज ट्रिक है। ही रिक्वेस्टेड द क्विक मैन टू हैंड हिम हिज गोल्ड वॉच। और उसने क्विक मैन से कहा कि वो उसे उसकी सोने की घड़ी दे विद द परमिशन ऑफ द क्विक मैन। और क्विक मैन की इजाज़त के साथ द कॉन्जरर पुट द वॉच इनटू अ मोटर। उसने उसे मोटर में डाला एंड पाउंडेड इट टू पीसेस। और इसे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिमिलरली ही गॉट द क्विक मैन सिल्क हैट। और इसी तरह से उसने उसका सिल्क हैट भी लिया। डांस्ड ऑन इट, इसके ऊपर डांस किया। एंड क्रश्ड इट बियॉन्ड रिकॉग्निशन। और इसके ऊपर इसे इतनी बुरी तरह से क्रश किया कि इसको पहचाना नहीं जा पा रहा था। नेक्स्ट, व्हेन डिड द क्विक मैन स्टार्ट फीलिंग बीटन। अब क्विक मैन को कब लगने लगा कि अब वो जो जादूगर है उसे हार गया है। द कॉन्जरर विद द परमिशन ऑफ द क्विक मैन ब्रोक हिज वॉच, बर्न्ट हिज कॉलर्स, मेड हिज स्पेक्टिकल्स एंड डांस्ड ऑन हिज हेड। जो कॉन्जरर था, जो जादूगर था, उसने क्विक मैन की परमिशन से ही उसकी घड़ी, उसकी जो कॉलर, उसका जो स्पेक्टिकल्स थे, उसकी जो चश्मा था और उसका जो हैट था वो ख़राब कर दिया था। उसी की परमिशन से द क्विक मैन स्टार्टेड फीलिंग बिटन एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे वो ये नहीं कह पाया था कि इसने इस सब का सब्स्टिट्यूट अपनी स्लीव्स में छुपा रखा है। तब उसे लगने लगा
कि उसका नुकसान हो गया है और वो अब उससे हार गया है, अब उसकी किसी भी ट्रिक को ख़राब नहीं कर सकता है। वट वॉज द क्विक मैन ट्राइंग टू प्रूव? क्विक मैन क्या जो था साबित करने की कोशिश कर रहा था? द क्विक मैन वॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड दस ही फुली अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ द कॉन्जरर्स ट्रिक। अब जो क्विक मैन था वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो तो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और वो जो जादू का खेल दिखाने वाला जादूगर है उसके सारे जो राज है उनको जानता है। दस ऑन द वन हैंड ही ट्राई टू बी लिटल द कॉन्जरर, उसने जादूगर को छोटा साबित करने की कोशिश की कि उसका नॉलेज उतना नहीं है जितना कि क्विक मैन का है, और वो उसकी सारी ट्रिक्स को जानता है। एंड हिज ट्रिक्स, और उसकी जो ट्रिक्स थी उसको भी तुच्छ बताने की कोशिश की थी। एंड ऑन अदर हैंड, और दूसरी ही तरफ, ट्राई टू बी इम्पोर्टेंट अमंग द पीपल, वो अपने आप को लोगों में अपना महत्व बढ़ाना चाहता था। व्हाट इम्पैक्ट डिड द क्विक मैन हैव ऑन द ऑडियंस? जो क्विक मैन था उसके बार बार यही कहने पर कि दैट ही हैड अप हिज स्लीव, ठीक है, कि ये उसके स्लीव्स में ही है, तो ऑडियंस पे उसका क्या प्रभाव पड़ा? द क्विक मैन हैड द डिजायर्ड इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस हु स्टार्टेड बिलीविंग दैट द कंजरर मस्ट हैव कंसील्ड अप हिज स्लीव rings, hands, fish, packs of cards, a loaf of bread, a doll, scriddle, a lip in a pig, a 50-cent piece and a rocking chair. अब ऑडियंस को बार बार क्विक मैन के ये कहना कि उसने अपनी जो स्लीव है उसमें उसका सब्स्टिट्यूट छुपा रखा है जो वो दिखा रहा है, उसका असर हुआ और ऑडियंस ने उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया। वो जो भी ट्रिक दिखाता था ऑडियंस को लगता था कि इसके पास इसका सब्स्टिट्यूट है, तो अभी उसके प्रति क्रेज़ जो था लोगों का वो कम हो गया था, उसको कम इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी। द रेपुटेशन ऑफ द कंजरर वॉज रैपिडली सिंकिंग बिलो जीरो, और उसके जादू के खेल में इंटरेस्ट ना लेने की वजह से क्या हुआ था, उसका रेपुटेशन लगातार गिरता ही जा रहा था। वाई डिड द क्विक मैन एग्री टू पार्ट विथ हिज गोल्ड वॉच, हैट एंड अदर थिंग्स? क्विक मैन क्यों तैयार हो गया था अपनी गोल्ड वॉच, हैट और बाकी चीज़ों को देने के लिए जादूगर को? द क्विक मैन एग्री टू पार्ट विथ हिज गोल्ड वॉच, हैट एंड अदर थिंग्स फॉर ही बिलीव दैट द कॉन्जरर नीडेड दीज थिंग्स टू शो सर्टेन ट्रिक्स। अब उसे क्या लगा था कि जो जादूगर है वो अपनी कुछ ट्रिक्स, कुछ चालें दिखाने के लिए उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। He never doubted, उसे कभी भी शक नहीं हुआ था that the conjurer would ruin them and thus take his revenge, कि जो जादूगर है उसकी चीज़ों को ख़राब कर देगा और अपना बदला लेगा अपने सारा खेल ख़राब करने के लिए। Who had the last laugh and how? कौन लास्ट टाइम हंसा और कैसे हंसा? The conjurer had the last laugh. At first he was at the receiving end. वो अपना जो खेल था उसका एंड करने के नज़दीक था। द क्विक मैन वेंट ऑन स्पॉइलिंग ऑल हिज ट्रिक्स, जो क्विक मैन था वो उसकी सारी ही चालों को ख़राब किए जा रहा था। द रेपुटेशन ऑफ द कंजरर वाज सिंकिंग बिलो जीरो, और उसकी जो रेपुटेशन थी वो ख़त्म होती जा रही थी। देन ही केम टू हिज फाइनल ट्रिक, और तब वो अपनी अंतिम चाल के साथ आया। एंड विद द परमिशन ऑफ द क्विक मैन, और क्विक मैन की इजाज़त के साथ, ब्रॉक द लेटेस्ट वॉच, बर्न्ड हिज कॉलर, स्मैश्ड हिज स्पेक्टिकल्स एंड डांस्ड ऑन हिज हेड। उसने उसकी सारी चीज़ें जो उससे कीमती चीज़ें ली थी उसको तबाह कर दिया। द क्विक मैन वॉज बिटन कम्प्लीटली एंड कंजरर हैड हिज रिवेंज। अब जो क्विक मैन था वो पूरी तरह से हार चुका था और जादूगर ने उससे अपना खेल खराब करने का बदला भी ले लिया था। ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द स्टोरी, द कंजरर्स रिवेंज इज अ ह्यूमरस स्टोरी, द स्ट्रेंज ट्रिक्स शोन बाय द कंजरर मेक अ स्माइल। अब ये बहुत ही हास्यास्पद कहानी है कि जो इसमें जादूगर खेल दिखाता है और हमें जो है हम उसकी ट्रिक्स को पढ़ के खुश होते हैं, स्माइल देते हैं। इक्वली ह्यूमरस इज़ द वे इन विच द ट्रिक्स आर स्पॉइल्ड, और उसी उतना ही जो है उन ट्रिक्स को ख़राब करने का जो क्विक मैन के थ्रू तरीका था वो भी बहुत ही हास्यास्पद था। एंड ही हैड इट अप हिज स्लीव्स रिमार्क्स, उसका ये कहना कि उसके पास ये सब उसकी स्लीव में रखा हुआ है, ये जो कह के वो उसकी ट्रिक को ख़राब कर देता था वो भी इक्वली ही हास्यास्पद था। द स्टोरी बिकम मोस्ट ह्यूमरस व्हेन द कंजरर विद द परमिशन ऑफ द क्विक मैन ब्रेक्स हिज वॉच, बर्न्स हिज कॉलर, स्मैशेस हिज स्पेक्टिकल्स एंड डांसेस ऑन हिज हेड। और
सबसे ज़्यादा ह्यूमरस तब लगता है जब जादूगर की ट्रिक्स ख़राब करने वाले जो क्विक मैन है, जो कि अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चतुर समझता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि जादूगर ने सब कुछ अपनी स्लीव में रखा है, यानी कि उसका कोई भी स्किल नहीं है उसके पास, वो जस्ट धोखा दे रहा है। तो जब उसकी ही परमिशन से उसका ही गोल्ड वॉच जो है, उसका जो सिल्क कॉलर है, उसके जो स्पेक्टिकल्स है और उसका हैट जो है जो वो ख़राब कर देता है, तो कंजूर जो है बहुत खुशी महसूस करता है। और जो क्विक मैन होता है वो अपना सा मुंह लेके रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता है और जो ऑडियंस है वो भी उस पर हंसना शुरू कर देती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स. आई होप दैट you might have watched the video till end and you have understood all the questions and answers. If you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it and comment on it. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.